हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि एक पत्र आया था शिक्षा विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर सह अपर सचिव के स्तर से, और इसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों से आउटसोर्सिंग के आधार पर जो भी लोग बहाल हैं उनकी सेवा 31 मार्च के बाद नहीं लिए जाने के संबंध में। और इस पत्र के आलोक में अब जिलों से कार्रवाई भी शुरू हो गई है, और आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों और बीआरपी, खास करके बीआरपी को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और 31 मार्च के बाद इनसे कार्य नहीं लिया जाएगा। और पूरा विस्तृत क्या यह सूचना है, क्या यह महत्वपूर्ण खबर है, उस पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो खास होगा। अंत तक मेरे साथ सभी चीज़ों को देख लेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू में जो विद्यालयों के निरीक्षण के लिए, अनुश्रवण के लिए कई तरह के लोगों की बहाली कर ली गई, और आउटसोर्सिंग के आधार पर ही बहुत सारे लोगों को बहाल किया गया हर स्तर पर, चाहे वह ब्लॉक में हो, जिले में हो, और उनसे अनुश्रवण निरीक्षण का कार्य लिया जाता रहा। लेकिन वर्तमान जो अपर मुख्य सचिव बने तो उन्होंने इसकी समीक्षा की, और समीक्षा में इन्होंने पाया कि जो ये विद्यालय का अनुश्रवण करते हैं और उस प्रतिवेदन को ई शिक्षा कोश पर अपलोड करते हैं, तो इनके द्वारा निरीक्षण का प्रतिवेदन पूरी तरह से डाटा इसका फर्जी रहता है। और इन्होंने ये भी इसमें समीक्षा में कहा कि इनका जो कार्य लिया जा रहा था, जब कार्य ही संतोषजनक नहीं है तो इनको रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हुए इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया था कि जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मानव बल हैं, यानी जो भी लोग इसमें बहाल किए गए हैं, इनके कार्यों की गहन समीक्षा की जाए, एवं उपरोक्त के आधार पर 31 मार्च 2025 के उपरांत इनके औचित्य और इनसे कार्य लेने की आवश्यकता के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाए। और आगे एक और पत्र निकला था विभाग से, जिसमें कहा गया कि 31 मार्च के बाद आउटसोर्सिंग से बहाल सभी लोगों को हटा दिया जाए और इनसे कार्य नहीं लिया जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि बीच में बीआरपी की जो बहाली की गई उसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों को बहाल किया गया, और मध्याह्न भोजन इत्यादि सब में आउटसोर्सिंग से बहाली की गई, और सबसे निरीक्षण करवाया जाता था पूर्व वाले एसीएस साहब के द्वारा। वर्तमान एसीएस साहब ने इन लोगों के कार्य के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया, और इनको नहीं रखे जाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा, और इसको लेकर के आदेशित किया गया माननीय सुबोध कुमार चौधरी, जो डायरेक्टर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट के और अपर सचिव भी हैं शिक्षा विभाग के। और इस पत्र के आलोक में जो यह 330 ज्ञापांक आप देख रहे हैं 3 फरवरी का, इसके आलोक में आप यह देखेंगे किशनगंज का पत्र है, और इसमें कहा गया है किशनगंज के पत्र में, और इस पत्र में ऊपर जो हमने पत्र देखा था पत्रांक 330 दिनांक 3/3/2025, इसी के आलोक में जो इसमें कहा गया था कि 31 मार्च के उपरांत इनके कार्य लेने की आवश्यकता एवं औचित्य पर निर्णय लेने का आदेश दिया गया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। इसी के आलोक में किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्णय लेते हुए यह आदेश किया है कि प्रखंड साधन सेवी यानी जो बीआरपी हैं, इन बीआरपी को जो विद्यालय का अनुश्रवण करना था, लेकिन अब अनुश्रवण पर रोक लगाने के उपरांत उन्हें पद पर बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आदेशानुसार 31 मार्च 2025 के उपरांत किसी भी प्रखंड साधन सेवी से कार्य नहीं लिया जाएगा। और ये भी इसमें आपको जिक्र किया गया है कि वर्तमान में जो यहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षक बीआरपी के रूप में हैं, इन सभी को 31 मार्च से हटा दिया जाएगा। तो जो भी आउटसोर्सिंग से बहाल लोग हैं उनके लिए यह बुरी खबर है कि आपकी नौकरी जा रही है 31 मार्च के बाद, और बीआरपी लोग खास करके
हटा दिए जाएंगे और विद्यालय शिक्षक बीआरपी के अनुश्रवण निरीक्षण से मुक्त हो जाएंगे। तो अब ये आदेश सभी जिलों से धीरे धीरे निकलने शुरू हो गए हैं। इनका वेतन भी सभी जगहों पर बकाया इत्यादि सब भुगतान किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कई जिलों में पत्र निकला है कि इनका वेतन बकाया सब भुगतान किया जाए, क्योंकि 31 मार्च के बाद इनसे कार्य नहीं लिया जाएगा। तो यह बड़ा आदेश है और बड़ी खबर है कि बीआरपी सहित जो भी आउटसोर्सिंग से बहाल लोग हैं वे सभी लोग 31 मार्च के बाद सेवा से हट जाएंगे। आगे शिक्षा विभाग से जुड़े हर अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के पल पल के अपडेट, पत्र, पीडीएफ इत्यादि वहाँ आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।